So hello students, let's start the water drop problem, right? Water drop problem. तो बेटा ये one of the most important problem है और क्या क्या इसके benefits हैं और क्या क्या इसके क्वेश्चन करने के तरीके। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बेटा काफी जेई में आते हैं क्वेश्चंस। दूसरा नीट में इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, ठीक है। जेई में तो बेटा एक दो क्वेश्चन तो सेम ही मतलब कि बार बार रिपीट ही कर दिए हैं और बेटा बोर्ड लेवल पे तो आ ही सकता है, ठीक है। पर बेसिकली ये जो है बेसिकली ये कंपटीशन वाले बच्चों के लिए तो ये ब्रह्मास्त्र बन जाएगा बेटा। जैसे मैं करूंगा उस फॉर्म में करते रहना बेटा, यू विल डेफिनेटली गेट द गुड आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल इजीली आंसर निकाल पाओगे बेटा, उसमें कोई वो नहीं है, दो राहें नहीं है। यू जस्ट फॉलो द स्टेप्स, राइट। बाकी मेरी हेडेक है बेटा, मैं आपके लिए प्यारे प्यारे शॉर्ट ट्रिक लेके आता रहूंगा सो दैट आप ऐसे वाले क्वेश्चंस को हिट कर पाओ। तो बेसिक मेथड से स्टार्ट करते हुए बड़े अच्छे से शॉर्ट ट्रिक से करेंगे ऐसे वाले क्वेश्चंस, राइट। तो बेटा यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वाटर टैप प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, ये देखो टैप दिखा रखी है, पानी की बूंद नीचे गिर रही है बेटा, तो इसके ऊपर ही हमने वर्क करना है बेसिकली। तो इसके लिए बेटा मैं क्या करूंगा, मोशन अंडर ग्रेविटी का कंसेप्ट लेके आऊंगा, राइट। मोशन अंडर ग्रेविटी, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो थी वो एसनेथ इक्वेशन है। ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए बेटा आप यू हैव टू यूज एसनेथ इक्वेशन, दैट इज u plus a/2 2n - 1, राइट बेटा। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो बेटा उसको करने से पहले मैं थोड़ा सा ट्रिक के बारे में तो बता दूं आपको पहले। तो ट्रिक क्या कहता है बेटा, एसएस ट्रिक, ठीक है। एसएस ट्रिक मतलब मेरा नाम ही है एसएस, ठीक है। तो बेटा ट्रिक नंबर 1 पे देखिए, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 1 सेकंड इन ग्रेविटी व्हेन u इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे u की वैल्यू को 0 मान के हमने ये कंसेप्ट को समझना है, राइट। अगर मैं u को 0 मान लूं, राइट, अगर मैं u को क्या मान लूं, 0 मान लूं, बिल्कुल मान लिया सर। तो एसएनएथ में ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, g/2, क्योंकि ये ग्रेविटी के इफेक्ट से आ रहा है नीचे, g/2 2n - 1, बिल्कुल सही सर, समझ आ गया सर, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ g/2 के स्पेलिंग को, g/2, राइट। तो बेटा यहाँ पे ये जो फैक्टर ना, ये वाला फैक्टर है, ये जो फैक्टर है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2n - 1। तो n यहाँ पे टाइम के बारे में ही बता रहा है बेटा। अब हमारे दिमाग की घंटी चलना शुरू हो गई, अच्छा टाइम के बारे में बता रहा है, तो टाइम है क्या बेटा यहाँ पे। अगर मैं n को 1 पुट कर दूं तो पहले सेकंड में ये कितनी डिस्प्लेसमेंट चला होगा, ये उसके बारे में बता रहा है। अगर n की वैल्यू 1, मतलब टाइम की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 सेकंड। एक सेकंड पे ये डिस्प्लेसमेंट कितनी कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट करेगा g/2, राइट, g/2 मतलब 5 सेकंड। तो अगर मैं पुट कर दूं बेटा n इक्वल टू 2, तो कितनी पुट करेंगे, तो ये पुट कर देंगे यहाँ पे 2 to the 4 - 1 मतलब 3g/2। ओ सीक्वेंस दिखना शुरू हो गया होगा। अगर मैं n की वैल्यू को 3 पुट कर दूं तो क्या सीक्वेंस दिखेगा बेटा, तो s की वैल्यू जो हमें दिखेगी दैट इज इक्वल टू 5g/2। तो इसका मतलब हमें एक सीक्वेंस मिलना शुरू हो गया, राइट। ये फर्स्ट वाला आ गया, ये सेकंड वाला आ गया, ये थर्ड वाला आ गया, ठीक है। तो मैं रेशियो कर देता हूँ इनकी, s1 रेशियो, s2 रेशियो, s3 रेशियो एंड सो ऑन, इस फॉर्म में। तो बेटा अगर मैं ये रेशियो करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे g/2 रेशियो, 3g/2 रेशियो, 5g/2 रेशियो, 7g/2। समझ आ रहा है बेटा, यही तो हमारा ट्रिक चलेगा अभी। तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 रेशियो, 3 रेशियो, 5 रेशियो, 7 रेशियो एंड सो ऑन, राइट। तो बेटा इसी को ही हमने यूज करना है अभी, इसी को यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे वो अभी देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले, तो बेटा अगर मैं यहाँ पे एक बात करूं सिंपली, कि ये जो हमें दिख रहा है, ये जो हमें फैक्टर दिख रहा है दैट इज वाटर ड्रॉप पार्टिकल्स, ये अभी हमने जो निकाला है मैंने उसको थोड़ा सा वर्ड्स में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वाटर ड्रॉप पार्टिकल्स एट रेस्ट, मतलब यू की वैल्यू 0 ली थी मैंने, बिल्कुल सर आपने अभी तो ली है 0, राइट। तो ड्रॉप वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट, किसी हाइट से गिरेगी, पानी की बूंद है तो, ठीक है। ये नीचे से ऊपर जाएगी बेटा, ठीक है, टुल्लू पंप लगा दो सर, ऊपर भी भेज देंगे। द डिस्टेंस बिटवीन कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड एंड सो ऑन, nth सेकंड तक, राइट, nth सेकंड तक थ्रू सक्सेसिव टाइम इंटरवल। बेटा मतलब हम कैसे ले रहे हैं, एक सेकंड के बाद, फिर दूसरे सेकंड के बाद, फिर तीसरे सेकंड के बाद, ऐसे विल बी इन द रेशियो। तो ये रेशियो है ये बेटा, और ये कैसी रेशियो, दैट इज ऑड इंटीजर ओनली, राइट। तो ये कैसी है, ये ऑड इंटीजर ओनली, मतलब 1 रेशियो, 3 रेशियो, 5 रेशियो, 7 रेशियो एंड सो ऑन। बेटा इस कंडीशन को लेते हुए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बेटा ये जो ड्रॉप गिर रही है दिस इज द फर्स्ट सेकंड, और ये कैसा सेकंड है, दिस इज द सेकंड सेकंड, और ये कैसा सेकंड है, दिस इज द थर्ड सेकंड। समझ रहे हो बेटा, तो 4 ड्रॉप्स हैं, तो इंटरवल कितने आए, तो 4 ड्रॉप्स के लिए 3 इंटरवल्स। ओहो अच्छा,
तो 3 इंटरवल बनते हैं 4 ड्रॉप्स के लिए। तो बच्चे यही तो कंफ्यूज होता है, जब ये बॉल ग्राउंड को टच कर गई होगी उस वक्त ये पानी की बूंद गिरना शुरू हो रही होगी, तो उनके बीच में टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने, दैट इज कितने हैं 3 इंटरवल्स। तो बेटा इसी को तो यूज करना हमने, तो कैसे यूज करना वो देखो। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे मान लेता हूं, दीज आर द इंटरवल्स। अगर ये मैंने इंटरवल मान लिए तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे मान सकता हूँ, ये s, ये 3s अभी तो हमने पढ़ा है, और ये 5s, इनकी रेशियो तो इतनी होती है, राइट। तो टोटल अगर एस डैश है तो एस डैश को, ये हाइट जो है इसको मान लो एस डैश, ये हाइट एस डैश है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा बेटा। अब से बेटा ऐसे निकालेंगे क्वेश्चन को। अब ये सोचना बेटा, फर्स्ट ड्रॉप जब गिरी होगी उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, तो एस डिस्प्लेस किया होगा। सेकंड ड्रॉप 3s, थर्ड ड्रॉप 5s। बिल्कुल सर समझ आ गया। तो इसका मतलब एस डैश की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है स्टूडेंट्स, तो एस डैश की वैल्यू s प्लस 3s प्लस 5s, राइट। तो इस फॉर्म में बन रही है बेटा। तो इसका तो बेटा देखो 3 ड्रॉप, ये तो फिक्स है बेटा, डाटा तो फिक्स रहेगा। ड्रॉप का एक एक सेकंड का ही तो कंसेप्ट है इसमें, तो एक एक सेकंड बाद कर लेना है। क्वेश्चन जो आपको आएगा बेटा वो ऐसा ही आएगा, राइट। तो कॉम्पिटिशन वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान से याद रखना, अगर 2 ड्रॉप होंगे तो 4 सेकंड मैक्सिमम आ जाएगा दोनों का ऐड करके, अगर 3 ड्रॉप होंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 8 और 1 9s, राइट। तो ये सीक्वेंस रहेगा। तो ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन मिलेंगे अभी आपको, राइट। तो यहाँ पे देखो बेटा क्वेश्चंस को देखो, जैसे कि बेटा यहाँ पे देखो, दिस इज द फर्स्ट वे। बेटा इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा, तो जो अभी मैं बताऊंगा वो थोड़ा इजी रहेगा। सेकंड ट्रिक बेटा उस वक्त यूज करना जब आपके पास ड्रॉप्स जो है काफी ज्यादा हो, ठीक है। मतलब कि 10-15 ड्रॉप्स के लिए हम वो ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे, हम अप्लाई करेंगे 10 से ज्यादा हो जाए तो अप्लाई कर सकते हो। 200 ट्रिप ड्रॉप्स आ जाए तो बेटा पूरा पेपर निकाल लोगे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम बेटा इसको देखते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिंपली तो बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस फॉर्म में कि मेरे पास water droplets are coming from the tap at a regular interval of time when first drop touches the ground, यहाँ पे ऐसे मान लेते बेटा, राइट। तो इसमें ऐसे मान लो कि यहाँ पे देखो water droplets are coming out right from the tap, ओके बिल्कुल सही सर। तो इसका मतलब coming from the tap at regular interval of time when first drop touches the ground 3 seconds and third drop about to leave, ओके। तो तीसरी ड्रॉप उस वक्त मतलब कि जस्ट निकलना शुरू हो रही है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड एट दैट इंस्टेंट, ओके सर बिल्कुल सही। तो बेटा सेकंड ड्रॉप का निकालना है एट दैट इंस्टेंट, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे थर्ड ड्रॉप सेकंड ड्रॉप ग्राउंड से कितनी दूरी पे होगी, राइट। तो बेटा यहाँ पे एक पानी की टूटी बना दी, तो यहाँ पे बना दिया मैंने वाटर ड्रॉपलेट इस फॉर्म में। सो दिस इज द पानी की टूटी, थोड़ी अजीब बन रही है तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो दिस इज पानी की टूटी, ओके। टैब ले लिया बेटा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या किया, इस टैब में से वाटर की ड्रॉपलेट्स बाहर फेंक दिए। तो इसका मतलब यहाँ से मैं टिप टिप पानी की बूंदे बाहर गिराते हैं, टिप फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, राइट। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो ऐसे गिर गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है, इसको ग्राउंड दिखा देते हैं अब। यहाँ पे ये ग्राउंड आ गया, राइट। तो ग्राउंड अगर दिखा दिया यहाँ पे तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे देखो जब ये पानी की बूंद यहाँ से गिरी होगी, लेट अस अज्यूम बेटा ये थोड़ी सी हाइट को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ी ऐसी कर देते हैं। तो बेटा इसकी हाइट जो है वो मान लेते हैं इस फॉर्म में, राइट, यहाँ से ऐसे, दिस इज द हाइट, ओके बिल्कुल सही सर समझ आ गया सर। तो बेटा ये s और ये कितना है 3s, क्योंकि 3 ड्रॉप है तो इंटरवल कितने हैं अभी तो हमने पढ़ा है, अगर 3 ड्रॉप है तो कितने इंटरवल बनेंगे, अगर 3 ड्रॉप है तो बेटा इंटरवल जो बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 2 इंटरवल बनेंगे। हाँ जी सर, ये आगे थर्ड ड्रॉप, दिस इज द सेकंड ड्रॉप एंड दिस इज द फर्स्ट ड्रॉप, राइट सर बिल्कुल सही सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब क्वेश्चन करने का तरीका देखो बेटा, बिल्कुल माइनर सेकंड, इस क्वेश्चन को हम विद इन 2 सेकंड कर सकते हैं, 2-3 सेकंड में, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने को कहते हैं तो यहाँ पे देखो बेटा टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट, तो बेटा यहाँ पे एक एक सेकंड का फर्क है, क्योंकि एक एक सेकंड का, तो बेटा हाइट जब यहाँ से मान लो ये गिवन थी 5 मीटर, ठीक है, h इज 5 मीटर, तो यहाँ पे इसको मान लो बेटा 5 मीटर। तो ये बेटा सीक्वेंस आ गया s प्लस 4s की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज 5 मीटर, राइट। तो इसका मतलब s प्लस 3s, सॉरी s प्लस 3s की वैल्यू कितनी आ गई है, दैट इज 5 मीटर, s प्लस 3s इज इक्वल टू 5, राइट। अब यहाँ पे देखो बेटा यही शॉर्ट ट्रिक है, ये s लिया और ये 3s लिया, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ इनको ऐड करना है और लिख देना इक्वल टू 5। तो 4s की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 5/4, तो बेटा ये आ गया आपका आंसर 1 पॉइंट 10
1.25 मीटर, राइट। तो बेटा ये आ गई 1.25 मीटर। ये एस कहाँ से है 1.25 मीटर? तो बेटा ये वाला एस आया 1.25 मीटर। टोटल था 5, तो ये कितना बचा 3.75 मीटर। तो हमें पूछा क्या गया था, when the drop touches the third drop is about to leave, find the height of the second drop from the ground। तो ग्राउंड से सेकंड ड्रॉप की वैल्यू निकालनी है। सो बेटा ये हमारी सेकंड ड्रॉप है, तो ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी आ गई 3.75। सो बेटा दिस इज द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, राइट। क्लियर बेटा, ड्रॉप का आंसर आ गया। अब आगे देखो, अगर इसका टाइम निकालना होता है तो बेटा टाइम निकालने के लिए बेटा हम ऐसे मान सकते थे कि नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हैं। नंबर ऑफ इंटरवल्स यहाँ पे 2 इंटरवल्स हैं, तो बेटा टाइम कितना लगना चाहिए? टाइम लगेगा 5 इज इक्वल टू 1 सेकंड लगेगा। 5 इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो बेटा 2 5 10, 5 के टेबल पे इसको कट करेंगे तो टी की वैल्यू आ गई 1 सेकंड। तो बेटा 1 सेकंड लगता है। तो बेटा अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, हमने रेशियो क्या की थी 1:3:5:7 की थी, ठीक है। जब 1 सेकंड होगा तो उस वक्त ऑब्वियस है एस की वैल्यू कितनी होती है? एस इज इक्वल टू कितना होगा? एस की वैल्यू कितनी होती है? हमने पीछे पढ़ा है, तो एस की वैल्यू होती है उस वक्त 5, राइट। एस की वैल्यू कितनी होती है 5 प्लस g/2 2n-1, यही किया था। तो यहाँ पे g/2 मतलब 10/2, 2 × 1 - 1 मतलब कि 1 ही आ गया, तो 5 आ गया बेटा। अब उसके बाद बेटा कितनी रेशियो आएगी? अगर आपसे ऐसे पूछ लें थर्ड सेकंड पे कितनी रेशियो होनी चाहिए, थर्ड सेकंड पे पहुंचते पहुंचते इसकी रेशियो, मतलब ये अगर 5 मीटर है तो बेटा हमें पता कि ये 1 सेकंड लेगा। अगर ये 3 सेकंड चला तो कितना मीटर लेगा? तो बेटा अप्रोक्सीमेटली 15 मीटर लेगा। अगर नेक्स्ट चलेंगे तो बेटा 25 लेगा। तो बेटा यहाँ से देखो 5 3 15, 5 5 25, 5 7 45, तो इस फॉर्म में सीक्वेंस चलेगा, समझ रहे हो बेटा। तो इसका मतलब जितना डिस्टेंस होगा तो वहां से हमें सेकंड भी पता चलेगा। अगर 45 मीटर तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि 7 सेकंड है। चलो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ इस क्वेश्चन को समझना जरूरी था, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल्स फ्रॉम अ रूफ ऑफ अ बिल्डिंग 18 मीटर हायर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड, जब फर्स्ट ड्रॉप जो है वो ग्राउंड पे पहुंची, एट द सेम इंस्टेंट फोर्थ ड्रॉप बिगिंस टू फॉल, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड ड्रॉप। तो दूसरी और तीसरी ड्रॉप तक गिरने का मतलब कि हमने वो बताना है सीक्वेंस, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर हम ध्यान से देखें तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, तो बेटा यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो ऐसे गिरना शुरू हो गई इस फॉर्म में यहाँ से, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, यहाँ से ड्रॉपलेट गिरी होगी। दिस इज द सेकंड पॉइंट, दिस इज द थर्ड पॉइंट एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट, राइट। यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट गिरी होंगी। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से एक ग्राउंड ले लूँ, तो ये मान ली फोर्थ ड्रॉपलेट, राइट। अगर मैं यहाँ पे ग्राउंड बना दूँ यहाँ पे इस फॉर्म में, राइट, तो ये ग्राउंड तक पहुंची होगी, ये वाली ड्रॉपलेट जो है ग्राउंड तक पहुंची होगी, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया, ऐसे बना देते हैं। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो इसका हमने अब डिस्टेंस क्या मानना है, जैसे हमने पहले किया डिस्टेंस की वैल्यू क्या क्या माननी है, तो डिस्टेंस की वैल्यू हम ऐसे मान लेते हैं, दिस इज s, दिस इज 3s एंड दिस इज 5s। विदाउट वेस्टिंग द टाइम बेटा हम आंसर निकालते हैं। दिस इज द फोर्थ ड्रॉपलेट, दिस इज द थर्ड ड्रॉपलेट, सेकंड ड्रॉपलेट एंड दिस इज द फर्स्ट ड्रॉपलेट, राइट। तो बेटा इन दोनों के बीच का गैप s, 3s 5s, तो हमने क्या माना था, इन सबको ऐड कर दो और कितना मीटर है, ये 18 मीटर है। तो ये कितना हो गया 5 और 3 और ये 1, तो बेटा सबको ऐड किया 9s, और ये 9s किसके इक्वल आ गया 18 मीटर के इक्वल आ गया। तो s की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है, दैट इज 2 मीटर। बिल्कुल सिंपल, देखो बेटा आंसर ही आ गया। अब बेटा s की वैल्यू 2 मीटर है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, ये कितना आ गया, दैट इज 2 मीटर। नेक्स्ट वाला कितना आ जाएगा 2 × 3 6 मीटर, और उससे नेक्स्ट वाला कितना आ जाएगा बेटा, नेक्स्ट वाला आ जाएगा 5 × 2 10 मीटर, राइट। तो सबको ऐड करेंगे 18 मीटर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो हमें निकालने को किसके बीच में बोला है, सेकंड और थर्ड ड्रॉपलेट के बीच में बोला है। तो सेकंड और थर्ड ड्रॉपलेट के बीच में कितना आ गया बेटा, दैट इज 8 मीटर। तो कितना लल्लू सा क्वेश्चन था बेटा, ये जेई वालों ने ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, राइट। तो सिंपली हमने इसका भी आंसर निकाल दिया। तो यहाँ पे देखो बेटा, आगे देखो, अगर मैं इसका ऑल्टरनेटिव मेथड बताता बेटा, तो ऑल्टरनेटिव मेथड में एक चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो बेटा मेथड नंबर 2, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये मेथड नंबर 2 है जो, ये बड़ा इजी मेथड है। बट ये लंबे वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना जिसमें ड्रॉपलेट की नंबरिंग बहुत ज्यादा होगी, तो उसके लिए ये इजी है। अदरवाइज बेटा जो पहला मेथड है वो ज्यादा मेरे हिसाब से इजीली आप निकाल पाओगे, और इतने फॉर्मूले लर्न करना भी इजी नहीं रहेगा बेटा आप लोगों के लिए। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो यहाँ पे जो n है ना बेटा, n, यहाँ पे n जो है ये नंबर ऑफ ड्रॉप्स के लिए है कि कितनी नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं। और r की वैल्यू अगर मैं बात करूँ, तो बेटा r जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टैब है हमारी, ये एक टैब है, राइट। तो बेटा ये टैब के यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये फोर्थ ड्रॉप है, ये थर्ड ड्रॉप है, ये सेकंड ड्रॉप है और ये फर्स्ट ड्रॉप है। तो बेटा यहाँ से जो डिस्टेंस लेंगे ना ड्रॉप का, तो वो यहाँ से लेना बेटा आर, फर्स्ट ड्रॉप के लिए निकालना है, सेकंड ड्रॉप के लिए निकालना है, थर्ड ड्रॉप के लिए निकालना है, जो भी ड्रॉप के लिए निकालना होगा, राइट। तो वो हमेशा टैब से लेना बेटा, राइट।
तो आर को बेटा आप ऐसे लिख सकते हो कि पोजीशन किसकी, ऑफ द ड्रॉप, पोजीशन ऑफ द ड्रॉप फ्रॉम द वाटर टैप, फ्रॉम द वाटर टैप। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर टैप से, तो अगर बेटा ये वाला जो मेथड है, ऐसे मान लो कि अगर आपको 100 ड्रॉप्स, 200 ड्रॉप्स ऐसे ड्रॉप्स दिए हो, 300 ड्रॉप्स, ठीक है, 1000 ड्रॉप्स, लाख ड्रॉप्स ऐसे दिए हो, तो बेटा आप ये वाला फॉर्मूला मैं कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि यही फॉर्मूला अप्लाई करना, क्योंकि बेटा लंबे ड्रॉप्स, ज्यादा ड्रॉप्स दिए हो तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलो पीछे वाले क्वेश्चन के लिए भी हम देख लेते हैं कि जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया कि जैसे हमारे पास जो था वो क्या था, 4 ड्रॉप्स थी यहाँ पे ऐसे, राइट, यहाँ पे 4 ड्रॉप्स थी, तो हमने क्या माना था यहाँ पे कि ये वाला S माना था, ये 3S और ये 5S, राइट। तो अब यहाँ पे बेटा हमने निकालना था इसके और इसके बीच में, राइट, गैप के बीच में कितना मतलब आ रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का हमारा आया था 2 मीटर, ठीक है, सेकंड वाले का हमारा आया था 6 मीटर, और थर्ड वाले का आया था हमारा ये टोटल 18 मीटर था, राइट, ये थर्ड वाले का आया था 10 मीटर, राइट, यही आया था हमारा आंसर। तो इसमें अब हम हमारे आंसर में क्या था, ये हमसे पूछा हुआ था कि इसके और इसके बीच में की डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट और थर्ड ड्रॉप के बीच में कैलकुलेट करनी है। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आर जो है 1 और 2, आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, यहाँ से बेटा 2 आ रही है, ठीक है। तो हम ऐसे मान लेते हैं बेटा आर की वैल्यू इज 2, नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने आ गए 4, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ ड्रॉप्स, और एच यहाँ पे बेटा क्या है, टोटल हाइट है, एच इज टोटल हाइट, राइट। तो एच की वैल्यू टोटल हाइट है, सो वी कैन से एस इज इक्वल टू, या फिर सीधा फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, क्यों टाइम वेस्ट करना है आपका, ठीक है। सीधा देखो यहाँ पे n माइनस आर मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 18, ठीक है। ये देखो बेटा आ गया आंसर 8 मीटर, यही तो क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखो कितना जल्दी आ रहा है, राइट। बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरे मेथड से कर लेना, ठीक है, नहीं तो कई टीचर्स गलत भी कर सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने ऐसे ट्रिक्स ना पढ़े हों। तो कंपटीशन पे बेटा 110% आप अप्लाई करो, यू विल गेट द रिजल्ट, राइट। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है बेटा ड्रॉप वाला, फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, फिफ्थ ड्रॉप, किसी ड्रॉप का निकालना, तो यहाँ से इस मेथड से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।